गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो बच्चों वंस अगेन मेरे चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों इसके पहले हम पढ़ रहे थे फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग ऑफ द पीएन जंक्शन डायोड। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रिवर्स सैचुरेशन करंट क्या होता है और ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होता है, और उसके बाद पढ़ेंगे हम वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। तो बच्चों आपको पता है कि रिवर्स बायस मोड में आइडियल कंडीशन में डायोड में कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है। ठीक है, ये आपको मैंने लास्ट टॉपिक में बताया था कि अगर हमारे पास आइडियल डायोड है तो इस आइडियल डायोड के अंदर किसी भी प्रकार का करंट फ्लो नहीं होता है। उस समय हमारा जो डायोड है ये ओपन स्विच जैसे काम करता है, लेकिन प्रैक्टिकल डायोड में कुछ करंट फ्लो होता है ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। अब ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कैसे प्रोड्यूस होते हैं? तो अगर हम डायोड का टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर डायोड की थर्मल एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज होती है, और इस थर्मल एनर्जी की वजह से माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स प्रोड्यूस होते हैं। ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से डायोड में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर करंट, जिसको हम कहते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट, ये फ्लो होता है। ठीक है, यानी क्या होता है कि जैसे ही हम रिवर्स वोल्टेज बढ़ाएंगे, जैसे ही हम टेम्परेचर ऑफ द डायोड इंक्रीज करेंगे तो डायोड की थर्मल एनर्जी क्या होती है? बढ़ेगी, और थर्मल एनर्जी अगर बढ़ती है तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स अगर इंक्रीज होते तो डायोड में एक करंट फ्लो होता है। उस करंट का नाम है रिवर्स सैचुरेशन करंट। ये जो रिवर्स सैचुरेशन करंट है ये सप्लाई वोल्टेज पे डिपेंड नहीं रहता है, ये ओनली इंक्रीजिंग टेम्परेचर पे डिपेंड रहता है। तो हमारे पास चाहे सिलिकॉन का डायोड हो या चाहे जर्मेनियम का डायोड हो, ये हर 10 डिग्री सेल्सियस पे डबल होता है, यानी इट इज डबल फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस। ओके, नाउ देखते हैं हम ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होता है। अगर हम डायोड का रिवर्स वोल्टेज बढ़ाते हैं, जैसे ये सर्किट डायग्राम बताया है मैंने रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए, तो यहाँ पे डायोड जो है वो रिवर्स बायस मोड में है, और ये सप्लाई वोल्टेज हम बढ़ाते हैं तो सप्लाई वोल्टेज इंक्रीज करने की वजह से क्या होता है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है डायोड में, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इनमें कोलिजन होता है। क्या होता है? कोलिजन। और उस कोलिजन की वजह से डायोड में एकदम से करंट क्या होता है? इंक्रीज होता है। जैसे यहाँ पे देखो धीरे धीरे करंट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, और इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद डायोड में का करंट क्या हो रहा है? एकदम रैपिडली क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जैसे ही हम रिवर्स वोल्टेज बढ़ाएंगे तो रिवर्स वोल्टेज बढ़ाने के बाद फ्री इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें कोलिजन होता है, और उस कोलिजन की वजह से उस डायोड के अंदर एकदम से करंट क्या होता है? इंक्रीज होता है। ठीक है, तो जिस वोल्टेज में डायोड में एकदम से करंट इंक्रीज होता है उस वोल्टेज को कहते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। क्या कहते हैं इसको? ब्रेकडाउन वोल्टेज। ठीक है, अब ये ब्रेकडाउन वोल्टेज से क्या होता है? ब्रेकडाउन वोल्टेज से डायोड जो है, डायोड के अंदर एक्सेसिव पावर डेवलप होता है, यानी डायोड जो है ओवर हीटेड होता है। जब ये ओवर हीटेड हो जाएगा तो इट में भी चांसेस ऑफ बर्निंग ऑफ द डायोड का बर्निंग होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसलिए हमें डायोड का जो सप्लाई वोल्टेज है यह हमेशा, ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है ये हमेशा सप्लाई वोल्टेज से कम रखना पड़ता है। ठीक है, तो ये है हमारा ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ डायोड। इसके बाद में हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, यानी वोल्टेज एम्पियर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। तो हम इसमें दो प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक और दूसरी पढ़ेंगे रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक। और फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक का ग्राफ प्लॉट करेंगे, वोल्टेज वर्सेस करंट, और फिर रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक के बारे में सर्किट अरेंजमेंट करेंगे और उसका भी ग्राफ प्लॉट करेंगे, और इसके महत्वपूर्ण पॉइंट हम समझेंगे।
तो डायोड को फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक में कनेक्ट करना है तो हमें क्या क्या लेना है, एक पीएन जंक्शन डायोड लेना है, एक मिली एमीटर लेना है, एक वोल्टमीटर लेना है और एक करंट लिमिटिंग रेजिस्टर लेना है, जो कि क्या करता है, डायोड में का करंट क्या करता है, कंट्रोल करता है, और एक पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट लेना है। इससे हम यहाँ का जो डायोड का सप्लाई वोल्टेज है वो वैरी कर सकते हैं। ये सर्किट को कहते हैं, इतने पार्ट को कहते हैं पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट। ये हमारा है मिली एमीटर, ये हमारा है वोल्टमीटर, ये है हमारा करंट लिमिटिंग रेजिस्टर। अब ये करंट लिमिटिंग रेजिस्टर का यूज़ क्या है, इट इज़ यूज टू कंट्रोल द करंट इन द डायोड। डायोड में का करंट ये कंट्रोल करता है। तो इस प्रकार की अगर हम अरेंजमेंट करेंगे तो इसको कहते हैं फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक, सर्किट डायग्राम ऑफ फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक। अब देखेंगे कि किस प्रकार से सर्किट कैरेक्टरिस्टिक काम करता है। आपको बताएं कि डायोड का एक पर्टिकुलर क्या रहता है, बैरियर पोटेंशियल रहता है। उस बैरियर पोटेंशियल के नीचे अगर हमारा सप्लाई वोल्टेज रहा तो डायोड कंडक्ट नहीं होता है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया ओ से लेके ए तक मैं क्या बढ़ा रहा हूँ, फॉरवर्ड वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इस साइड में मैं क्या बढ़ा रहा हूँ, फॉरवर्ड वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ। तो करंट बढ़ रहा है क्या, मेरा करंट मेरा है 0, कितना है 0। जैसे ही मेरा वोल्टेज ये पर्टिकुलर वोल्टेज पे तक आ जाएगा, यानी बैरियर पोटेंशियल पे आ जाएगा। आपको पता है 0.7 वोल्ट ये जर्मेनियम के लिए रहता है और 0.3 वोल्ट ये किसके लिए रहता है, सिलिकॉन के लिए रहता है। जैसे ही मेरा फॉरवर्ड वोल्टेज 0.3 या 0.7 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है, तो डायोड क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। यहाँ से पॉइंट ए से हमारा डायोड क्या हो रहा है, कंडक्ट हो रहा है, मतलब डायोड में का करंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये जो वोल्टेज है, जिस वोल्टेज पे डायोड में का करंट क्या होता है, जस्ट इंक्रीज होता है, उस वोल्टेज को कहा जाता है नी वोल्टेज। ये हमारा क्या है, नी वोल्टेज, या इसे कहा जाता है कट इन वोल्टेज, या इसे कहा जाता है ऑफसेट वोल्टेज। ऑफसेट वोल्टेज तो क्या होता है ऑफसेट वोल्टेज, ऑफसेट वोल्टेज इज द मिनिमम फॉरवर्ड वोल्टेज। ऑफसेट वोल्टेज ये क्या है, एक मिनिमम फॉरवर्ड वोल्टेज है एट विच द डायोड कंडक्ट, जस्ट कंडक्ट, या करंट थ्रू द डायोड कैन फ्लो। ये ऐसा मिनिमम वोल्टेज है कि जहाँ पे डायोड में का करंट क्या होता है, जस्ट इंक्रीज होता है। इसके बाद में अगर हम फॉरवर्ड वोल्टेज बढ़ाएंगे तो डायोड में का करंट भी क्या होगा, नॉन लीनियरली क्या होता है, इंक्रीज होता है। यानी ये स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगी, ये कैसे रहेगा, कर्व रहेगा। कैसे रहेगा, कर्व। जैसे हमें रेजिस्टर में दिखता है कि जैसे ही हम सप्लाई वोल्टेज बढ़ाते हैं तो रेजिस्टर में का करंट क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो वहाँ पे हमें कैरेक्टरिस्टिक कैसी मिलती है, लीनियर मिलती है। लेकिन डायोड में ये कैरेक्टरिस्टिक लीनियर नहीं रहती, ये कैसी रहती है, नॉन लीनियर। तो जैसे ही हमारा फॉरवर्ड वोल्टेज क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है, करंट थ्रू द डायोड इंक्रीजेस नॉन लीनियरली, ठीक है। ये ए से लेके बी तक का ग्राफ में करंट क्या हो रहा है, नॉन लीनियरली इंक्रीज हो रहा है। तो ये जो हमारा प्लॉट है इसको कहा जाता है फॉरवर्ड रीजन। क्या कहा जाता है, फॉरवर्ड रीजन, ठीक है। अब हम देखेंगे रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक। रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक में क्या करना है, जस्ट डायोड को क्या करना है, रिवर्स करना है। यानी बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जो है, ठीक है, ये N को देना है और निगेटिव टर्मिनल P को देना है, ठीक है। यहाँ पे हम यूज़ क्या करते हैं, एक पीएन जंक्शन डायोड यूज़ करते हैं, एक माइक्रो एमीटर यूज़ करते हैं, इसके बाद एक वोल्टमीटर यूज़ करते हैं और एक करंट लिमिटिंग रेजिस्टर यूज़ करते हैं, जो क्या करता है, डायोड में का करंट क्या करता है, कंट्रोल करता है, और एक पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट यूज़ करते हैं। तो हमने क्या क्या यूज़ किया, एक पीएन जंक्शन डायोड यूज़ किया, एक माइक्रो एमीटर यूज़ किया, एक वोल्टमीटर यूज़ किया और एक करंट लिमिटिंग रेजिस्टर यूज़ किया, और ये हमारा बैटरी है यानी सप्लाई वोल्टेज है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट। ये हमारा पीएन जंक्शन डायोड, ये वोल्टमीटर, ये माइक्रो एमीटर, ये रेजिस्टर, ठीक है। तो इस प्रकार की अगर हम अरेंजमेंट करते हैं तो इसको कहा जाता है सर्किट डायग्राम ऑफ द रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। अब रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है, तो आपको बताया कि हम क्या पढ़ रहे हैं,
वोल्टेज को निगेटिवली बढ़ा रहे। कैसे बढ़ा रहे? निगेटिवली, यानी VR जो है हमारा क्या है? रिवर्स वोल्टेज है। तो शुरुआत में जैसे ही हम रिवर्स वोल्टेज कुछ स्टेप में बढ़ाएंगे तो हमारा रिवर्स करंट भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। अब ये रिवर्स करंट किसकी वजह से फ्लो हो रहा है? ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, जिसको हमने कहा था रिवर्स सैचुरेशन करंट। तो जैसे ही हम रिवर्स सैचुरेशन का वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट भी हमारा O से लेके C तक क्या होगा? इंक्रीज होगा। ये C तक करंट क्या होते जाएगा? नॉन लीनियरली इंक्रीज होगा। ये जो करंट फ्लो हो रहा है O से लेके C तक, इसे कहा जाता है लीकेज करंट। क्या कहा जाता है? लीकेज करंट। जैसे ही हमारा वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज पे आ जाएगा, यानी पॉइंट C पे आ जाएगा, वहाँ से हमारा रिवर्स करंट एकदम क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंस इलेक्ट्रॉन इनमें कोलिजन हो रहा है, और उस कोलिजन की वजह से रिवर्स करंट एकदम से क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो जिस वोल्टेज पे रिवर्स करंट रैपिडली क्या होता है? इंक्रीज होता है, उस वोल्टेज को कहा जाता है रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो ये हमारा क्या है? रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। और रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज के ऊपर अगर हम सप्लाई वोल्टेज बढ़ाते तो हमारा डायोड बर्न होने के चांसेस ज़्यादा है। इसलिए इस वोल्टेज को हमेशा सप्लाई वोल्टेज से कम रखना पड़ता है। तो जैसे ही हमारा वोल्टेज रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज से बढ़ता है तो O से लेके D तक करंट क्या होता है? एकदम रैपिडली क्या होता है? इंक्रीज होता है, सडन फ्लो होता है, सडन। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया? रिवर्स वोल्टेज लिया, और वाई एक्सिस पे लिया रिवर्स करंट। जो रिवर्स करंट है वो कौन से स्केल में मेजर किया जाएगा? वो माइक्रो एमीटर में। ठीक है, ये रीजन को कहा जाता है रिवर्स रीजन। ठीक है, तो ये है हमारी VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ PN जंक्शन डायोड। वंस अगेन हम इसकी छोटी छोटी डेफिनेशन करेंगे। नी वोल्टेज या कट इन वोल्टेज या ऑफसेट वोल्टेज क्या होता है? इट इज़ द मिनिमम वोल्टेज एट विच द डायोड कैन कंडक्ट। ये ऐसा मिनिमम वोल्टेज है कि जिस वोल्टेज पे डायोड क्या होता है? कंडक्ट होता है। देन यहाँ से लेके यहाँ तक, A से लेके B तक ये हमारा फॉरवर्ड करंट है। तो फॉरवर्ड करंट क्या होता है? द करंट फ्लोइंग ड्यू टू फॉरवर्ड वोल्टेज इन द डायोड, दैट इज कॉल्ड द फॉरवर्ड वोल्टेज। ये फॉरवर्ड वोल्टेज कौन से स्केल में मेजर किया जाता है? मिली एम्पियर स्केल के अंदर। इस रीजन को कहा जाता है फॉरवर्ड रीजन। तो ये जो कट इन वोल्टेज है या नी वोल्टेज है या इसको ऑफसेट वोल्टेज है, ये सिलिकॉन के लिए रहता है 0.3 वोल्ट और जर्मेनियम के लिए रहता है 0.7 वोल्ट। और ये इसका क्या है? सर्किट अरेंजमेंट ऑफ द फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक। इसके बाद में पढ़ा था हमने लीकेज करंट। लीकेज करंट में क्या करते हैं हम? रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक को प्लॉट करने में इस प्रकार की अरेंजमेंट करते हैं। तो इसमें क्या होता है? ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स डायोड के अंदर करंट फ्लो होता है। इस करंट का नाम है लीकेज करंट, जो माइक्रो एमीटर यानी इससे कम रहेगा। ठीक है, जैसे ही हमारा वोल्टेज रिवर्स वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज पे आएगा, वहाँ से करंट क्या होगा? इंक्रीज होगा। उस वोल्टेज को कहा जाता है रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। ठीक है, और ये हमारा रिवर्स करंट क्या हो रहा है? रैपिडली इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इसकी इम्पॉर्टेंट जो डेफिनेशन है वो आपको आपके कॉपी पे लिखना है। अब इस चैप्टर का हमारा एक लास्ट टॉपिक बचता है, वो है यूजेस ऑफ PN जंक्शन डायोड, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।